हेलो गाइस, वेलकम टू ई पेडागॉग। माय नेम इज ईशान त्रिपाठी और हम कर रहे हैं ज्योग्राफी। चैप्टर 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब सब कुछ रह रहा है तो बस क्वेश्चन आंसर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द चैप्टर एंड देयर क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, जिसमें कि ये पहला क्वेश्चन है कि लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज। सो बेसिकली ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर मैंने आपको बहुत बार बताया कि एक लैंड मास है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है पानी से, उसे हम क्या बोलेंगे? पेनिनसुला बोलेंगे, जो कि हमारा आंसर है नंबर। ओके, ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम बात करेंगे कौन सा वाला? माउंटेन रेंजेस। इसलिए तो इंडियन पेनिनसुला बोला जाता है क्योंकि इसके वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी, इसके ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, इसके साउथ में है इंडियन ओशन। फिर ये पूछ रहा है माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। याद है मैंने आपको बताया था कि हिमालय के 3 वैसे तो मेजर पार्ट्स हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, जो कि ऐसे पैरेलल है नॉर्थ टू साउथ। बट इसके अलावा इसकी एक ईस्ट में भी एक पार्ट बनता है इसका, जो कि अचानक से जो हिमाद्री है, जो वहाँ से नामचा बरवा से शुरू होता है और नंगा पर्वत से शुरू होता है और नामचा बरवा तक जाता है। उसके बाद दिहांग जाओ, उसके बाद अचानक से उसमें एक सिंटेक्सियल बेंड आता है नॉर्थ टू साउथ। इसको हम पूर्वांचल कहते हैं, जो कि 4 हिल्स का बना हुआ है। पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मीजो हिल्स, जिसको कि हम लूशाई हिल्स भी कहते हैं। कुल मिला के कुछ ऐसा था ये हिमाद्री हिमाचल वाला। ये ऐसे करके थे पहाड़ यहां से लेके, और अचानक से यहां पर नॉर्थ ईस्ट में ऐसे करके पहाड़ थे ना, इनको हम बोलते थे पूर्वांचल, क्योंकि ये ईस्ट के हैं इसलिए हम इनको बोलते थे पूर्वांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है जो साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड एज। नाउ दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकता है इसके अंदर एक, मगर इसमें सिंपल सी जो बात पूछी जा रही है वो ये पूछ रहे हैं, ये कोस्टल प्लेन के बारे में पूछ रहे हैं। और कौन से कोस्टल प्लेन के बारे में पूछ रहे हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में सोचो। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ में सबसे पहले खटियावार वाला है, उसके नीचे महाराष्ट्र और गोवा को कोंकण कहते हैं, और महाराष्ट्र गोवा वाले कोंकण के नीचे फर्दर साउथ में 2 और हैं, एक कन्नड़ है, एक मालाबार है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोरोमंडल हो नहीं सकता क्योंकि वो ईस्टर्न है। इसके अलावा कोंकण हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे साउथ ऑफ गोवा के बारे में पूछ रहे हैं। नॉर्दर्न सर्कल नहीं हो सकता क्योंकि ये फिर से ईस्ट है। इसका आंसर है कन्नड़, और अगर मालाबार होता तो वो भी इसका आंसर होता। द हाइएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो हमने देखा था महेंद्रगिरी जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है आपके ईस्टर्न घाट का, ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। इसके अलावा वेस्टर्न घाट में क्या था? अनाईमुड़ी हिल्स था, जो हमने देखा था। इसके बाद हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले पूछा है कि भाबर क्या है। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि नॉर्दर्न प्लेन जो है वो केवल प्लेन नहीं है, उसमें भी कुछ आपके फीचर्स देखने को मिलते हैं। और भाबर मैंने आपको बताया था कि भाबर वो एरिया है जहाँ पे पहाड़ से नदियाँ बस अभी अभी नीचे उतरी हैं, खूब सारे जो हैं वो पेबल्स हैं, लार्जेस्ट स्टोन्स हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि नदियाँ जो हैं वो डिसअपियर हो रही हैं। और इसके अलावा क्योंकि नदियाँ डिसअपियर हो रही हैं तो यहाँ पर वेजिटेशन कम होती है, एरिया ये कम फर्टाइल होता है, इसी को हम बोलते हैं भाबर। ये एक फीचर है किसका? नॉर्दर्न प्लेन का। सो ये हो गया हमारा एक। इसके अलावा दूसरा बोल रहा है नेम द 3 मेजर डिविजन्स ऑफ हिमालयस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बहुत ही सिंपल है, यही तो हम करते आ रहे हैं। नॉर्थ में सबसे हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय कह लो, और उसके फर्दर साउथ में यानी बीच में है हिमाचल, या फिर इसको मिडिल हिमालय बोल लो, ऐसे करके लिख लेते हैं। सबसे नॉर्थ में कौन सा वाला है? हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालयस या फिर इनर हिमालयस, ये सबसे नॉर्थ में। बीच में है हिमाचल या फिर लेसर हिमालय बोल लो, या फिर मिडिल हिमालयस बोल लो। सबसे डीप साउथ में कौन सा है? शिवालिक्स, इसे ग्रेटर, लेसर और मिडिल, और ये आउटर हिमालय। सो इसी के साथ हमारी आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है विच प्लेटो लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्यन रेंज। मैंने आपको बताया था कि अरावली नॉर्थ वेस्ट में है, विंध्या साउथ में है,
और यहाँ पर ये बात कर रहे हैं मालवा प्लेटो की, जो कि सेंट्रल हाईलैंड का सबसे वेस्टर्न पार्ट है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बहुत बार कि मालवा प्लेटो जो है वो लाई करता है कहाँ पर, उसके वेस्ट में जो है वो है अरावली, उसके साउथ में जो है वो है विंध्या रेंज, राइट। ये हमने कर लिया। सो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया। अब बात करते हैं नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया विच इज कोरल इन ओरिजिन। ये हमने अच्छी तरीके से देखा था कि लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो हमारा क्या है, कोरल इन ओरिजिन है, कोरल का बना हुआ है और वो 90% अनइनहैबिटेड है, ये हमने देख लिया था। अब ये डिस्टिंग्विश करने को बोल रहे हैं भांगर और खादर के बीच में। तो भांगर और खादर के बीच में हमने पढ़ा था ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही मिट्टी के फॉर्म है। कौन सी मिट्टी की फॉर्म है? ये नॉर्दर्न प्लेन है। खादर जो है वो नई एल्यूवियम है, भांगर ओल्डर एल्यूवियम है। इसको यहां पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सिंपल सा आंसर है। यहां कर लेते हैं खादर और यहां कर लेते हैं भांगर। खादर जो है वो न्यू एल्यूवियम है, भांगर ओल्डर एल्यूवियम है। ओल्डर एल्यूवियम में ज्यादा कंकड़ होंगे, कंकड़, या फिर अंग्रेजी में से बोलते हैं कैलकेरियस। इसमें लेस कंकड़ होंगे या लेस कैलकेरियस होगी ये, और ये लेस फर्टाइल होगी। जाहिर सी बात है जिसमें ज्यादा कंकड़ होंगे वो ज्यादा फर्टाइल तो हो नहीं सकती, तो लेस फर्टाइल, ये मोर फर्टाइल। इसके अलावा एक और लिखना है तो फाउंड नियर द बैंक, नियर द बैंक, और यहां पे फार फ्रॉम द बैंक, फार फ्रॉम द, ये रिवर बैंक की बात हो रही है, कभी बैंक सोच लो तो, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा पहला खत्म। अब बात करते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वेस्टर्न घाट की हाइट जो है वो ज्यादा है, ईस्टर्न घाट की हाइट कम है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है ज्यादा कंटिन्यूअस है क्योंकि वहां पर कोई बड़ी नदी नहीं है उनको काटने के लिए, जबकि ईस्टर्न घाट में नदियां हैं बहुत ज्यादा, उनको काटती हैं, इसलिए वो हाईली डाइसेक्टेड है। वेस्टर्न घाट में आपको पासेस देखने को मिलेंगे, ईस्टर्न घाट में आपको उतने ज्यादा पासेस देखने को नहीं मिलेंगे। यही 3 डिफरेंसेस आप लिख सकते हो इन तीनों के बीच में। लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। आपको अच्छी तरीके से पता है, यही तो चैप्टर था। सबसे पहले हमारे हिमालयास, दूसरे नंबर पे आता है नॉर्दर्न प्लेन, तीसरे नंबर पे आता है हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, चौथे नंबर पे आता है द इंडियन पेनिनसुला, पांचवें नंबर पे आता है द कोस्टल प्लेन्स, और छठे नंबर पे आता है द आइलैंड ग्रुप्स। इसके अलावा क्या लिखा है, कॉन्ट्रास्ट द रिलीफ ऑफ हिमालयन रीजन विद दैट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। सो आपको अच्छी तरीके से पता है कि हिमालयन रीजन जो है वो नया है, पेनिनसुलर रीजन जो है वो पुराना है। जो ये है क्या बोलते हैं हिमालयन रीजन, इसमें जो बेस में, इसके जो बेस में आपको इग्नियस रॉक देखने को मिलता है, जबकि वहां पर आपको इसमें पेनिनसुला में आपको ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ये है जो इससे नदियां निकलती हैं किससे, हिमालय से, वो नई हैं और ज़्यादा यूथफुल हैं, ज़्यादा इरोजन करती हैं, जबकि वहाँ पर ऐसे इरोजनल कम है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टेबल लैंड देखने को मिलेगा, मतलब जो साउथ, ये जो पेनिनसुलर है, पेनिनसुला में आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा, प्लेटो देखने को मिलेगा, प्लेटो देखने को मिलेगा। और आपको पता है प्लेटो में क्या होता है, ऐसे करके टेबल लैंड रहते हैं, मतलब इसका जो टॉप होता है वो वैसा रहता है। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हायर पीक्स देखने को मिलेगी। बस यही है इसके कॉन्ट्रास्ट द रिलीफ फीचर्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ हिमालयास एंड आपका पेनिनसुलर प्लेटो। With this we have completed the question and answers of the second chapter also. If you have got any confusion, आपको पता है क्या करना है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, मैं आपका आंसर करूंगा। Thank you so much. Keep studying.